एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। भारत की बराबरी करके पाकिस्तान फंस गया है। पाक ने श्रीलंका को भेजा है सड़ा गला खाना। मदद के नाम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को धोखा दिया है। 2025 की इमरजेंसी में 2024 का एक्सपायर्ड खाना भेजा है। मतलब ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को गार्बेज भेज दिया। इस्लामाबाद से जो इमदाद भेजी गई है, ये दरअसल वही इमदाद है जो पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए तुर्की ने पाकिस्तान को दी थी। सामान पाकिस्तान की तरफ से गया है वो एक्सपायर्ड है। कई उन्होंने अपने चैनल्स पे कुकिंग ऑयल वगैरह की फोटोज लगाई हैं जो कि 2024 की उस पर एक्सपायरी डेट है। जब किसी देश की हेल्प की है, उस हेल्प के अंदर ये एक्सपोज हो चुका है। कभी उन्हीं का माल उन्हीं को ही लौटा देते हेल्प बोलकर, कभी भाई एक्सपायर माल दे देते। तुम पाकिस्तानियों का नाम खराब कर रही है तुम्हारी गवर्नमेंट। श्रीलंका में इसको लेकर गुस्सा है। श्रीलंका की तरफ से नाराजगी जताई गई है। कहा गया कि यार ये एक्सपायर्ड सप्लाईज हमें भेज रहे हो, रिलीफ सप्लाईज। इंडिया के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते, उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। पहले हम कर सकते थे कि जब अफगानिस्तान की बारी थी और अफगानिस्तान के लिए सामान भारत भेजना चाह रहा था, तब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई खास मदद नहीं की गई। कि उन्होंने अफगान तालिबान को भी सड़े हुए गंदम भेजे थे। उसका नतीजा क्या हुआ था? तालिबान ने इनको ऐसी लात मारी, आज तक इनकी शक्ल देखने का मौका ही नहीं मिल रहा है। अब हमें कोई बंदा कोई चीज नहीं देगा। क्यों नहीं देगा यार? आप लोग इस काबिल ही नहीं हो यार, आप लोगों को कोई बंदा दे। कौन? आपको मैं खुद ही दूंगा, क्योंकि पहले हम लोगों ने दिया था, लेकिन अब हम लोगों नहीं देंगे। एक्शन मोड में भारतीय वायुसेना यहाँ पर नजर आई। हेलीकॉप्टर से 45 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। वो पाकिस्तानी अपने इज्जत के साथ कह रहा है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, क्योंकि उसने मुझे बचाया है। बुराई क्या है इसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं हो जाता। नहीं ये कहने से 6 महीने हो गए आपके, तो अभी तक वो एयरफील्ड रिपेयर ही नहीं हो पा रहे। करा क्या जाए? एयर स्पेस जो है वो हमें भारत ने दे दी। चले, हमने रिक्वेस्ट की थी कि हम श्रीलंका जाना चाह रहे हैं सामान लेकर और उनकी मदद करने के लिए, और उसके लिए एयर स्पेस हमें भारत ने दे दी। उसके लिए भी हम शुक्रिया अदा करने ही वाले थे कि इंडियन मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि जो सामान पाकिस्तान की तरफ से गया है वो एक्सपायर्ड है। कई उन्होंने अपने चैनल्स पे कुकिंग ऑयल वगैरह की फोटोज लगाई हैं जो कि 2024 की उस पर एक्सपायरी डेट है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब एक तरफ आप हमारी मदद कर रहे हैं वहां तक जाने में, और दूसरी तरफ आप हमारे बारे में ऐसी अंट शंट खबरें ये उड़ा रहे हैं। तो क्या वाकई में? अच्छा, वो मैं इंडियन मीडिया पर थी तो वहां पर एक PMLN के डॉक्टर इरशाद जो थे वो थे, तो वो कहने लगे हाँ भाई कुछ NGO के लोग सामान दे देते हैं तो उसकी डेट वगैरह हम नहीं चेक कर पाते, तो हो सकता है चला गया। मतलब ये कि वो कुछ हाँ और कुछ ना के बीच में थे। तो क्या वाकई में ऐसा भी होता है कि NGO वगैरह कोई सामान देते तो गलत चला जाए? ये अफगान जिसको ब्रदर बोलते थे, उनकी ब्रदरहुड देख ली सड़े हुए गंदम भेजकर। इन्होंने अफगानिस्तानियों के नाम पे कितना कमाया। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। जब पाकिस्तान एम्बेसी ने फोटो शेयर की और ये डाला, पूरा इंटरनेट जो है शुरू हो गया। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, जूम किया, एक्सपायरी डेट चेक की और सब कुछ एक्सपोज कर दिया इंटरनेट ने। और जो इंटरनेट यूजर्स हैं उन्होंने पूरी तरह से एक्सपोज कर डाला। और ये कई सारे यूजर्स ने क्या क्या लिखा। एक यूजर लिखता है कि ये लोग हिंदू हैं और जब भूकंप आता है एक हिंदू नेशन में तो वहां पर ये बीफ भेजते हैं श्रीलंका को। एक्सपायर्ड फूड और इनका जो मॉरल कंपास है पता नहीं कहाँ चला गया है, टूट गया है। एक और यूजर ने लिखा कि 10 फैमिलीज के लिए रिलीफ इनफ नहीं है, ऊपर से एक्सपायरी डेट के साथ। भाई साहब, मतलब थोड़ा सोच तो लिया करो। दुनिया मदद भेजती है और पाकिस्तान साथ में मदद के नाम पर प्रॉब्लम भेज देता है। मतलब वो भेजेंगे भी क्या? मतलब जो खुद ही प्रॉब्लम है दुनिया भर के लिए, वो प्रॉब्लम ही सप्लाई कर सकता है ना। मतलब आप जो आपके अंदर होता है वही दूसरे को आप देते हो, वही बाहर निकल कर आता है। तो श्रीलंका का डिजास्टर मैनेजमेंट और फॉरेन मिनिस्ट्री दोनों ही फिलहाल बहुत गुस्सा है। पाकिस्तान को ऑफिशियली और अनऑफिशियली तरीके से मतलब धमाका स्टाइल में ऑब्जेक्शन रजिस्टर भी उन्होंने करवा दिया। और एक मैसेज एकदम क्लियर है, क्राइसिस में हम इंसानियत एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपायर्ड ट्रैश नहीं। और ये एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान का सेकंड मेजर एड स्कैंडल है इन लास्ट 2
2 years आप सबको टर्की वाला याद होगा, एक ही हो गया। उसके पहले अफगानिस्तान का गंदम वो एकदम पॉपुलर है, वो कोई भी नहीं भूल सकता। सड़ा हुआ कीड़ा लगा हुआ गंदम यानी कि गेहूं इन्होंने भेजा था। ये भी पाकिस्तान ने ट्राई किया, मीडिया में एक फेक नैरेटिव चलाने की इन्होंने कोशिश की कि इंडिया ने पाकिस्तान को श्रीलंका के एड भेजने के लिए अपना एयर स्पेस यूज नहीं करने दिया। लेकिन रियलिटी, फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। इंडिया ने 1 बजे दिन के 1 बजे रिक्वेस्ट रिसीव की और विद इन 4 आवर्स इंडिया ने इसको अप्रूवल भी दे दिया, यानी कि 5:30 बजे हुए थे तब पाकिस्तान को ऑफिशियली इन्फॉर्म भी कर दिया गया। और इंडिया ने ये जो किया, ये जो स्टेप तब उठाया जब पाकिस्तान ने खुद इंडियन एयरक्राफ्ट्स को अपने एयर स्पेस में एंट्री भी नहीं करने देता है। फिर भी इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर क्लियरेंस दिया और इसको कहते हैं मैच्योरिटी, क्योंकि भारत इस तरह का कदम कभी भी नहीं उठाता। हम ह्यूमैनिटेरियन एड की जब भी बात आती है तो हम कभी दुश्मनी नहीं देखते। कि ये काम आपकी सरकार को करना चाहिए था कि इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से पाकिस्तानीज को श्रीलंका में बचाया है उसका थैंक यू ना करे। एहसान फरामोशी आपके यहाँ फितरत में है, लेकिन आज कमर चीमा एटलीस्ट उसको बोल पा रहा है। इट्स अ वेरी गुड दिस थिंग। आती है बात सबसे बड़ी, श्रीलंका में किसी भी तरह की त्रासदी अगर होती है और जब हम उसमें लोगों को उठा रहे थे, हमारे हेलीकॉप्टर्स बचा रहे थे, तो वो किसी से ये नहीं पूछ रहे थे कि आप पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या आप श्रीलंकन हो, वो ये नहीं पूछ रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर आपकी ISI और आर्मी का है जो अपने टेररिस्ट को ये बोलकर ट्रेन कर कर भेजती है कि धर्म पर जाना है। हमारे लिए इंसानियत और मानवता से बढ़कर कोई नहीं है। आई विश आई कैन ओनली से दैट कि कमर चीमा ने आज एक स्टेप और बढ़ाया होता अपनी सरकार को शर्मिंदा करने के लिए कि कमर चीमा थैंक्स इंडियन एयरफोर्स फॉर सेविंग पाकिस्तानीज इन श्रीलंका। हमने तो आपके बचा दिए, वो जो पाकिस्तानी जो बचे हैं उनसे पूछो। फिर छोड़े ना, मैं उधर आऊंगा तो फिर मुझे छोड़े क्यों? जहाँ तक बात है कि स्पेस देने की, तो रात को मेरे बड़े अच्छे दोस्त अब्दुल्ला ने मुझे अपनी स्टोरी भेजी डॉन के लिए, उसने की थी और उसमें ये खबर थी कि एयर स्पेस के लिए इंडिया ने परमिशन दे दी है पाकिस्तान को। श्रीलंका में जो फ्लड आया, बहुत बड़ा फ्लड आया हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान हेल्प करने के लिए, पाकिस्तान का वैसे इससे पहले एक नेवल शिप वहाँ पर मौजूद है श्रीलंका में और उसके ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी वहाँ पे लोगों को रिस्क्यू करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये तो पहली खबर है। दूसरी एक खबर भी इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को उठाया। वैसे मुझे लगता है इंडिया और पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को तो नहीं लिया, क्योंकि पॉजिटिव चीज को कम ही हमारे यहाँ उठाया जाता है, नेगेटिव ज्यादा उठती है कि पाकिस्तान और इंडिया की फोर्सेस इकट्ठी हैं और वहां पे श्रीलंकन की हेल्प कर रही है। बाकायदा आज की स्टोरी है और BBC ने इसको बड़ी लीडिंग किस्म की ये स्टोरी दी हुई है। एक चीज ही होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।